Hello बच्चों, let's see question. If both assertion reason are true and reason is correct explanation of assertion, then A. Both are true but the reason is not explanation of assertion. B. If assertion true but the reason false. C. If both are false, then D. Assertion पढ़ लेते हैं. Interference pattern is obtained on the screen due to the two identical coherent source of monochromatic light. The intensity at the central part of the screen becomes 1/4 if one of the source is blocked. The resultant intensity at any point is the algebraic sum of the intensity due to the two sources. बच्चों अगर अपन देखें यहाँ पे तो की कॉन्सेप्ट क्या है यहाँ का. अगर मैं की कॉन्सेप्ट की बात करता हूँ तो की कॉन्सेप्ट क्या होगा. दैट इज इंटरफेरेंस और वी कैन से दैट इज कॉन्सेप्ट ऑफ सुपरपोजिशन, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन. सुपरपोजिशन of two lights, coherent lights, better to say two lights. ठीक है, तो हम कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की बात करें तो उन्हें मैक्सिमम मिनिमा कहते हैं. लेकिन यहाँ तक बात क्लियर होगी हम लोगों के कि हम बात कर रहे हैं किसकी, दैट इज की कॉन्सेप्ट की. तो ये होता है पहली बात इंटरफेरेंस का कॉन्सेप्ट है और इंटरफेरेंस जो है वो है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ टू लाइट्स. सो बच्चों मान लो ये अपने पास I1 है और ये I2 है, तो दोनों बराबर मान लेते हैं. ठीक है, तो अगर अपन यहाँ पर मैक्सिमा देखते हैं तो सुपरपोजिशन होगा और सुपरपोजिशन पे जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी आएगी वो आएगी आपकी 4I0 कॉस स्क्वायर 5/2. अगर फाई 0 है तो कॉस का वैल्यू 1 हो जाएगा, तो आई मैक्सिमा हो जाएगा आपके पास सेंट्रल मैक्सिमा 4I0. तो अगर आप देखें तो ये आई मैक्सिमा जो है वो 4 टाइम्स है आइदर ऑफ द इंटेंसिटी, आइदर ऑफ इंटेंसिटी, राइट. तो इसमें जो हमारा आंसर चला जाएगा वो हो जाएगा असर्शन 2 हो गया भाई, क्योंकि बोला द इंटेंसिटी ऑफ द सेंट्रल पार्ट ऑफ स्क्रीन बिकम्स 1/4 इफ वन ऑफ द सोर्स इज ब्लॉक्ड. अगर मैं अब एक सोर्स को ब्लॉक कर देता हूँ, है ना, इफ वन ऑफ द सोर्स इज ब्लॉक्ड, if the one of the source, if one of the source is blocked, अगर किसी भी एक को ब्लॉक कर दें तो इंटेंसिटी एट सेंट्रल जो हो जाएगी वो हो जाएगी आपके पास I0 एंड दैट इज इक्वल टू व्हाट आई मैक्सिमम बाई 4. तो यही बोल रहा है आपका असर्शन सही है. रीजन क्या बोल रहा है, रिजल्टेंट इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट द एल्जेब्रिक सम ऑफ द इंटेंसिटी ड्यू टू द टू सोर्सेज. गलत. तो असर्शन सही है, रीजन गलत है. क्या सम होता है बच्चों, वेक्टर सम होता है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन होता है. तो इसका मतलब असर्शन ठीक है लेकिन रीजन गलत है, तो हमारा आंसर चला जाएगा यहाँ पर सी. फाइनल आंसर इज थर्ड. आई होप यू अंडरस्टूड इट. बेस्ट ऑफ लक.